नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, बिजनेस किस तरीके का आपके लिए करना अच्छा रहेगा, हेल्थ वेल्थ फेम किड्स, किस तरह के योग यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं, किस उम्र तक आते आते आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल करेंगे। संपूर्ण हथेली विश्लेषण में ये सारी बातों को रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी बहुत सारी भाग्य रेखाएं जागृत तो हुई, लेकिन प्रॉपर इसकी क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, यानी एंडिंग। अधिकतर भाग्य रेखा यहाँ पर आपकी रुक रुक करके और बदल के जो चल रही है, ये बार बार होने वाले काम में तब्दीली को दर्शाता है। शुरुआत में कोई भी काम करने में कोई इसी तरह की कठिनाई बाधा आपको नहीं आएगी। कोई भी काम की शुरुआत सरलता इससे इन सब रेखाओं के अतिरिक्त होती है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है, कैसे ठीक करना है, इन्हीं सब की जानकारी दी जाएगी, जिसके कारण अब जो आने वाला समय है आपके लिए हर तौर तरीके से अच्छा साबित हो सके। तो संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज भी अच्छी लेंथ में यानी नॉर्मल लेंथ में दिखाई दिया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाता है। समय परिस्थिति के अनुसार जो जहाँ तक ढल पाते हैं या परिस्थिति समय को अपने अनुसार भी ढाल लेते हैं, तो इस तरह के फिंगर यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें गैप्स भी मेंटेन हो रहा हो, क्योंकि गैप यहाँ पर इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो सुन सबकी लेते हैं, लेकिन करते अंततः अपने मन की हैं और मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा देता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिजनेस लाइन से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब करने में किसी तरीके का लाभ होता ही नहीं है। जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रगल सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि यहाँ नेचर के विरोध ये सारी चीजें जाती है। ये मिक्स टाइप का फिंगर इसलिए बहुत सारे लोगों में आते हुए देखने को मिलता है, जो लोग शाम दाम दंड भेद उपयोग करके अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल करते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप जैसे जातक चीजों को संभाल पाने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं और काम निकलवा पाने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि एक तो मिक्स फिंगर वैसे ही ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अच्छी देता है और ऊपर से गैप यानी बहुत अच्छा तजुर्बा देता है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है। विपरीत से विपरीत यहाँ परिस्थिति माहौल लोगों को संभाल सकने की क्षमता इस तरीके के कॉम्बिनेशन में अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका थंब भी हल्का सा टिल्टेड है, फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि हर चीज अपने आप में बहुत ज्यादा परफेक्ट रहे। फैमिली लाइफ, फ्रेंड, कलीग्स, रिलेशंस, इसके बाद में आपका करियर, आपके डिजायर, एम्बिशन और ओवरऑल वो यहाँ पर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जैसे ही 40 आप क्रॉस करेंगे वैसे ही आने वाली है। बहुत मुख्य कारण है, उसके पीछे अभी बतलाया भी जाएगा। तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। सभी तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को ये बढ़ावा देता है। ऑकल्ट साइंस के प्रति अट्रैक्शन को भी इंडिकेट करता है और आप जैसे जातकों का सर्वाधिक उद्धार या विकास, उन्नति आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा कहीं ना कहीं हो रहा होता है, क्योंकि यह पॉजिटिव एनर्जी कह लें, भाग्य कह लें या पुण्य, उसको अट्रैक्ट करता है। जब भी धर्म और कर्म यहाँ पर मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में यह ईमानदारी को बढ़ावा दे देते हैं। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजें नेचर में आती है। साथ ही साथ लिटिल फिंगर का झुकाव जो बाकी फिंगर की तरफ देखने को मिले तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। किसी तरह का सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने से आप पीछे नहीं हटेंगे अपने घर परिवार या रिश्तों को लेकर के, क्योंकि प्राथमिकताएं उनकी बहुत ज्यादा आपके जीवन में रहने वाली है। इसलिए आगे चल करके आपके कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने वाले हैं और उन सब के द्वारा भी आपको पूर्णतः लाभ मिलने ही वाला है। लिटिल फिंगर की लेंथ जब थोड़ी बहुत भी छोटी हो जाती है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुंचती है, तो इस कंडीशन में शुरुआती जीवन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, स्टेज फियर होता है, लर्निंग में और मैनेजमेंट करने में भी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जब समय के साथ में मर्करी माउंट डेवलप हो जाए या मल्टीपल लाइंस में आ जाए तो ये सारी तरह की नकारात्मकता पर विजय पा ली जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी हो जाता है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी हो जाती है, जिसके कारण मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है और वाक शक्ति जैसी चीजों को बढ़ावा देता है। परंतु यहाँ कमी क्या रहती है, ये जो फिंगर्स हैं ये एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहेगी कि समय पर सटीकता से निर्णय नहीं ले पाना, कंफ्यूजिंग माइंडसेट होना, दूसरों के अनुसार कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी काम करना पड़ना। ये सब तरह के कॉम्बिनेशन को अच्छा करना है तो आपको अपने अंदर लर्निंग हैबिट को बढ़ानी रहेगी। हर बात के इन डेप्थ तक जाना रहेगा, बिना सोचे समझे जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में काम करने से बचना रहेगा। मरकरी को चाहिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ नॉलेज। आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करने जा रहे हैं अब या आने वाले समय को लेकर के, जब तक
जड़ तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हर चीज खुद से नहीं समझ लेते, जैसे ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च, प्रॉपर जब एनालिसिस नहीं कर लेते और जब तक लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है, तब तक आप उन सब कार्यों में इंटर मत करिएगा, अदरवाइज वो फिर से काम छोड़ दूसरा काम हाथ में लेना पड़ेगा और इसी तरह का भागा दौड़ी फिर जीवन में बना रहेगा। अभी ही समय है जिसमें आपको नया जीवन प्रारंभ करना होगा, अपने व्यक्तित्व को और निखारना होगा और अपनी योग्यताओं को बढ़ाना होगा। ये चीज एकमात्र आप कर लेते हैं, आपको कोई फर्दर रेमेडी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जुपिटर पे बहुत प्रोमिनेंट मैनर में क्रॉस का साइन अवेलेबल हुआ है, सिर्फ गुरुवाणी के द्वारा ही आपका सारा धर्म कर्म पुण्य बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह क्रॉस इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति पावर पोजीशन के भूखे हैं। ये सभी तरह की चीजें आपके लाइफ में डेफिनेटली अट्रैक्ट होने वाली रहेगी। फैमिली लाइफ से लेकर के सोशल स्टेटस सबके सब अपग्रेड लाइफ में बहुत बड़े स्तर पे होने वाला है। उसको जो बल चाहिए वो मरकरी की तरफ से चाहिए, जो हमारा इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी होता है। इसको आपने प्रॉपर बल दिया तो ये समझ लीजिए कि बड़ा एम्पायर खड़ा करने में आप सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि क्लोज पाम पिक में अभी वो सब इंडिकेशन आपको शो किया जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ावा देती है। कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और हिम्मती स्वभाव को यह दर्शाता है। सूर्य यहाँ पर बतलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने तप, मेहनत, संघर्ष और प्रयत्न प्रयास से ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, रोशन हो सकेंगे। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन में कोई भी खतरा उठाने से पीछे नहीं हटते हैं, कोई भी नया काम करने से भी इस कारण पीछे नहीं हटते हैं और हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट आप जैसे जातकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला होता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण लगातार अपने काम में अपग्रेडेशन करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। अगर एक तौर तरीके का काम लगातार हो रहा है तो नीरसता आ जाएगी, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए, अपग्रेडेशन के तौर पे चैलेंजेस भी चाहिए। तो इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जैसे जातकों में सीखने, आगे बढ़ने, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान लेने की आदत है, उसी को हमें स्टेबल करना है और कंसिस्टेंट करना है, ताकि ये मल्टीपल सनलाइन जो इतना ज्यादा कंफ्यूजन या डिस्ट्रैक्शन देती है ये पूर्ण रूप से ठीक हो सके और एक ही फील्ड से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ, फेम, स्टेबिलिटी आने के साथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट हो सके। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखा आपको बेहद सकारात्मक भी करेगी, फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड करेगी। यही सब कॉम्बिनेशन रिश्तों को बहुत अच्छा रखता है, लंबे मधुर रिश्ते निभाने की योग देता है और फिंगर के नोड्स भी अच्छे डेवलप हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता में बढ़ोतरी आपके करने वाले हैं। यहाँ पर इस तरीके के गैप में अधिक खर्चीला स्वभाव हमेशा से देखने को मिला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट लगातार करना आपके लिए फायदेमंद साबित होता रहेगा। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप अच्छी है और शुक्र ने भी स्ट्रेंथ अच्छा लिया है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करने वाले हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को नॉर्मली हेल्थ इशू देखने को तो मिलता है, क्योंकि आप पाम स्ट्रक्चर ही या पाम स्किन ही पेपर स्किन में आया हुआ है। लेकिन जब शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है तो ये संजीवनी का काम करते हैं, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी देखने को मिलती है। अब टिल्टेड जो थंब यहाँ पर आपका है, ये आपको बहुत सारे विषयों में जिद्दी बनाने वाला है। अड़िग जो कहते हैं, अर्थात जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना सही है उस पर आप ध्यान देते हुए पाए जाएंगे। बहुत बार आप इंट्यूशन बेस्ड वर्क करेंगे और उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन को बुद्धाज आइज यानी यव साइन कहते हैं, जिसमें इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस डेवलप बहुत प्रोमिनेंट होता है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने वाला ये साइन है, इसीलिए रेगुलर बेसिस आपको मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहना चाहिए, रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। ये सब कॉम्बिनेशन आपको सुखी, आनंद रखने के साथ में मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला रहेगा। जो फर्स्ट वैलेंस पे आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज को इंडिकेट कर रही है, ये खत्म होना शुरू होगा और हर विषय को लेकर के स्मूथनेस आना शुरू होगा। तो आपका जो विल पावर है, साथ में जो लॉजिक है, ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जब यहाँ से कोई रेखा निकल के आगे इस तरीके से बढ़ जाती है तो अधिकतर मामलों में लॉजिक बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, निर्णय बहुत बार सही साबित होते हैं। अड़िग रहना और कंसिस्टेंट रहना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक अपनी सूझबूझ के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार काम करने जाएंगे, अंततः वहां आपको सफलता मिलने के साथ में प्रॉस्पेरिटी में अपग्रेडेशन काफी होने वाला है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें शारीरिक मेहनत का जो मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। और ओवरऑल ये जो पाम स्ट्रक्चर है आपका, ये एयर एलिमेंट हैंड है और एयर एलिमेंट हैंड का जो मेन मोटिव होता है या नेचर होता है, वो हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट और एम्बिशियस टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी बिल्ड करना होता है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लाइफ में आप जैसे जातक क्रिएट कर पाते हैं, मटेरियलिज्म में गेन कर पाते हैं, लग्जरीज कंफर्ट एंजॉय करते हुए टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज,
चाहे इंडिपेंडेंट वर्क हो या बिजनेस हो या पार्टनरशिप में हो, गेन कर पाने में सक्षम होते हैं, सिर्फ बड़ी सोच और नियत के कारण। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह के सिचुएशन एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। फाइट, स्क्वेरल जैसी चीजों से दूर हटना, अल्टीमेटली पीस लाइफ में गेन करने जैसे योगों को यह रिप्रेजेंट करता है। हर चीज को प्रैक्टिकली लर्न करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। हर बात के पीछे लॉजिक फाइंड करने की आदत बढ़ाता है। खुद पर जितना ज्यादा भरोसा करेंगे उतना ज्यादा सफलता होती जाएगी, वैसे योगों को भी यह इंडिकेट करता है। प्रेशराइज सिचुएशन बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए कुल मिलाकर के कूलनेस और कामनेस व्यक्तित्व में रहता है और इसी के बिहाव पर सक्सेस भी अच्छी मिलती है। लिटिल सेंसिटिव और इंट्यूटिव भी यह व्यक्ति को बनाने वाला होता है। अब आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर बाउंड के ऊपर में सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकली हुई है। ये करेक्ट यहाँ पर 25 और 6 के एज में निकली हुई है, जहां से आपने अपनी लाइफ को सुधारना, अपग्रेड करना, ग्रोथ करना शुरू किया। और ये रेखा का काम है लगातार समृद्धि, विकास, उन्नति की तरफ व्यक्ति को ले जाना। बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ी इच्छा यह पैदा करती है और कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करने की प्रेरणा भी देती है। तो ये रेखा हिम्मती स्वभाव को दर्शा रही होती है। दूसरा, जब इधर पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति दे देने वाला होता है। अपने से बड़ों को अच्छा आप सुख दे सकेंगे, इच्छा मनोकामनाएं पूरी कर सकेंगे। रिसोर्सफुल जो आदमी बन पाते हैं, चाहे अपने घर परिवार के लिए या समाज के लिए, तो इस तरह के साइन आने शुरू होते हैं। ईश्वर के निकटतम देखने को मिलते हैं। जितना ज्यादा भजन, सत्संग, कीर्तन, सेवा, दान, धर्म जैसी चीजें करेंगे उतना ज्यादा भाग्य आपका मजबूत होते जाएगा, उतनी ज्यादा आपके जीवन में अदृश्य शक्ति और पराशक्ति बढ़ते जाएगी। बच्चे भी लायक, संस्कारी यहाँ पर सफल निकलते हैं, इसलिए जुपिटर की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दी है। इवन स्क्वायर का प्रोमिनेंट साइन भी बना हुआ है, तो लाइफ में हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी आएगा। खासकर ये ध्यान रखें कि प्रोग्रेस लाइन और माइंड लाइन के सपोर्ट से ये स्क्वायर का साइन बना हुआ है, तो इसलिए कभी भी अपनी सोच से कॉम्प्रोमाइज नहीं रखें। साथ ही साथ माइंड यानी अपने विवेक, ज्ञान, मानसिक बल को लगातार बढ़ाते रहें और एकदम इत्मीनान से, गहराई से जाकर किसी विषय के बारे में सोचेंगे। समाधान मिलने के साथ में सटीक निर्णय लेते हुए सफल आप पाए जाएंगे। जो भी व्यक्ति टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर विराजमान होते हैं, लाइफ में इनफ लेवल का रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी गेन करते हैं, साथ ही साथ पावर पोजीशन भी गेन होने के साथ में बहुत सारे लोगों से काम कराने की योग्यता रखते हैं, तो ये साइन आता है। इसीलिए आपके काम का स्तर काफी बड़ा होने जा रहा है। यहाँ पर अब सैटर्न माउंट को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक साइन के बारे में आपको बतलाना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी इस तरीके से फिश साइन का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो उल्टा हो या सीधा, बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं होता। फिश साइन होना ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव और इनक्रेडिबल बात होती है। सैटर्न पे फिश साइन का सीधा तात्पर्य यह है कि आप अपने घर परिवार, अपने समाज में सबसे ज्यादा बड़े इंसान बनने लायक हैं। दूसरा ये दर्शाता है कि ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी बहुत रहेगा। जैसे ही 51 का एज क्रॉस होगा, एम्पायर खड़ा कर पाने में, बड़े स्तर पर वेल्थ प्रॉपर्टी गेन कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। जिन लोगों का बड़े स्केल पर फर्म होता है, बिजनेस होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग कर पाते हैं, इंडस्ट्री क्रिएट कर पाते हैं जिसमें बहुतों को रोजगार दे सकने की क्षमता हो, तो इस तरीके का चिन्ह आ जाता है। उल्टा होने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जीवन में हमेशा विपरीत परिस्थिति आपको और भाग्यशाली बनाएगी और ऊपर उठाएगी, आपकी काबिलियत और निखारेगी। इसलिए कभी भी किसी भी तरह की परीक्षा हो रही हो, कठिनाई आ रही हो, चुनौती आ रही हो, काम नहीं बन रहा हो, तो ये समझ जाएगा कि बस यहाँ पर टिके रहना है। ये जैसे ही आप पार करेंगे, आपके जीवन में भाग्य का योग बहुत मजबूती से देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे और भी चिन्ह आपके हथेली में बन सकते हैं, जो समय के साथ जितनी ज्यादा काबिलियत बनेगी, बढ़ेगी, उस तरीके से बनेंगे। साथ ही साथ सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सैटर्न पे, सन पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन, हॉबी दे देने वाला होता है। इन रेखाओं को अच्छा बुरा नहीं कहते, क्योंकि इससे यूज करते आना चाहिए। जैसे कि ये रेखा अपॉर्चुनिटी बहुत देती है, तो ये यहाँ प्रॉब्लम ये रहता है कि टेम्पररी बेस अपॉर्चुनिटी में अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में ज्यादा रहता है। वहीं लॉन्ग टर्म विजन, गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज आने के कारण रेगुलर अपग्रेडेशन होगा। तो यहाँ पर तात्पर्य यह है कि शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट पे ज्यादा कभी भी ध्यान ना दें। भाग्य रेखा के अतिरिक्त देखेंगे तो चंद्रमा की भाग्य रेखा में पहले मदर लक, देन आफ्टर स्पाउस लक अच्छा मिलता है, जैसे सपोर्ट सिस्टम या कंफर्ट इनके द्वारा। बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग, प्रोत्साहन, साथ भी मिलता है। मन की इच्छाओं के अनुकूल काम भी होता है और जन्म स्थान से दूर
तरक्की रचने बसने के योग निर्मित होते हैं। दूसरी भाग्य रेखा यहाँ पर आपकी अपग्रेड हुई 32 से 34 के मिड में, जिसमें नए तरह के काम प्रोफेशन के द्वारा लाइफ में ग्रोथ अर्निंग होना शुरू हुआ और अनदर अपॉर्चुनिटी भी 34-5 की मिड में आई। जस्ट इसके बाद में देखेंगे तो ये रेखा थोड़ी सी फैल के जरूर चली है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो बल है वो आपको अप्रोक्स 40 के एज से बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम थिन लाइन हुई मजबूती से सैटर्न से कनेक्ट कर रही है। मल्टीपल और जैसे ब्रांचेस व साइंस की हमने बात की तो वो भी यहाँ पर आपके निर्मित होना शुरू हो रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस अपग्रेडेशन प्रमोशन ग्रोथ लेकर के आएंगे। और यही समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली आपके जीवन में 45 और 46 का, जिसमें आप फेम गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। वेल्थ आपके जीवन में आप बहुत अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं सब चिन्हों के अतिरिक्त जब स्क्वायर जैसे साइन बनते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो इस तरीके से साइन बना है इसे लेडर साइन कहते हैं, जो चंद्रमा के क्षेत्र के आसपास में बनता है, जिसका तात्पर्य होता है कि सारी संपत्ति, धन और वेल्थ प्रॉस्पेरिटी जन्म स्थान से दूर आप बहुत ज्यादा बनाते चले जाएंगे। 1 से 2, 2 से 4 प्रॉपर्टी के सेल से और प्रॉपर्टी लेना, ऐसे योगों को यह निर्मित करता है। और वो जो 45 का समय बताया वो यहाँ पर भी लागू हो रही है। इसलिए सैटर्न की कंडीशन काफी अच्छी है, इसलिए बार बार आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, एक समय पर एक काम करना है ताकि हर काम में परफेक्शन हो सके और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे चलना है। सन माउंट पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये डिफेम भी देता। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्वायर जैसे साइन, ट्रायंगल जैसे फॉर्मेशंस आपको बनते दिखेंगे। ट्रायंगल पावर पोजीशन, अथॉरिटी और खासकर गुडविल को रिप्रेजेंट करता है, जो बर्थ प्लेस से दूर या दूर दूर तक फैलता है नाम। रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसे साइन अगेन प्रॉपर्टी को कंफर्म करते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी और सिक्योर भी रहेगी, और ये सब इवेंट 45 के एज तक आपको देखने को मिलने वाला है। आउटर मार्स से आने वाली रेखाएं डेडिकेशन अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ाती है। पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं सभी हिसाब किताब पूरा होना होता है, और मस्तिष्क रेखा से भी सनलाइन कनेक्ट हुई है तो अपने इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा ज्यादा प्रोग्रेस रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन आपका इस तरीके का है जो दूर दूर तक नाम खाती व्यक्ति का पहुंचाता है। साथ ही साथ मरकरी को आप देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस आपको बेहद अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देगी, बहुत अच्छी वाक शक्ति देगी, किसी को भी हेल कर पाने में, कन्विंस से मैनिपुलेट कर पाने में, अपनापन महसूस करा पाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग आपसे मिलते से ही अपने डीप सीक्रेट्स रिवील कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ही नहीं कोई पराया है। आपकी संगत में रहना, आपके साथ रहना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला रहेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है, कैसे काम करना है, कैसे काम निकलवाना है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में ट्रेडिंग करना, साथ में सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करना, वो सभी तरह के काम जिसमें एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर आप वर्क कर सके दो पक्ष के बीच में और उसमें आपको फायदा मिले, ये मरकरी यहाँ पर साफ रूप से दर्शाया है। चंद्रमा की एनर्जी भी काफी अच्छी है, जिसके कारण लाइफलाइन बाहर की तरफ ही पूरा शिफ्ट हुआ है। इसीलिए इस कंडीशन में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ओवरसीज से रिलेटेड काम में भी लाभ है। शुक्र के स्ट्रेंथ में भी हम देखेंगे तो इस कंडीशन में तमाम तरह की लग्जरीज, कॉस्मेटिक, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्लॉथ्स, इन सब से रिलेटेड तमाम तरह की चीजों में लाभ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो मरकरी लाइन है ये स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ते जा रही है, और साथ में ये लाइफ लाइन से क्रिएट हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि अपने खुद के अनुसार जो भी आप काम करेंगे, जहां पर आपका बेसिकली इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी है, वहां पर आपका एम्पायर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत यहाँ नहीं है किस टाइप का बिजनेस करना है। यहाँ पर वो सभी तरह के बिजनेस जिसमें आप अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सके और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सके, जिसमें आप मार्केट में हमेशा अवेलेबल रह सके, इतना ही सिर्फ रिक्वायरमेंट है। अब इससे रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर आप हार्ड लाइन में देखेंगे तो इधर पर थोड़ी सी जरूर बिखरी हुई लाइंस है, लेकिन ये हार्ड लाइन की कंडीशन को तब भी अच्छा रख रही है, तो मेजर ये हेल्थ इश्यू नहीं देगा। थोड़ा सा ये सन माउंट के नीचे ही डिस्टर्ब हुआ है तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से फाइट करना पड़ सकता है। वीक बोन्स की समस्या भी यहाँ पर थोड़ी बहुत आ सकती है, अदरवाइज यहाँ देखें तो मेजर प्रॉब्लम या इशू यहाँ डेफिनेटली नहीं है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी हार्ट लाइन मेजरली रुकी है, अपग्रेड होकर के जुपिटर पे जा रही है। तो सैटर्न पे जब भी रुकती है तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना और प्लेजरस लवर भी बनाता है। हिडन सिक्योरिटी पर्सनैलिटी भी देता है, इसलिए बहुत सारे लोग आप जैसे जातकों के एक्शन, आइडियाज, डिसीजन को जज नहीं कर सकते या बहुत कम पता भी रहता है।
परंतु आपको सबके बारे में पर्याप्त ज्ञान रहेगा और सैटर्न यही चाहते हैं कि आप गुप्त जितना ज्यादा रहें उतना ज्यादा उन्नति होगा। जुपिटर पे प्रोसीड जब रेखाएं करती हैं तो उस कंडीशन में यह इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग भी बनाता है। इसी कारण से आप जैसे जातकों को वेल्थ, पैसे, इन सब के बाद में रिश्तों की भी कदर, वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है और ये चीजें आपको वर्क बहुत अच्छा करेगी। जैसे सपोर्ट सिस्टम हो गया, या यहाँ से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन एट द एंड मिलने वाला है। यहाँ पर जब भी मार्स का कनेक्शन आता है माइंड लाइन पे तो थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी वाला व्यक्तित्व होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आवेशी किस्म की प्रवृत्ति है आपकी। मस्तिष्क रेखा कुल मिलाकर के अच्छी चल रही है और हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज लेकर के आते रहना, नए नए तरह के काम ढूंढते रहना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। अपग्रेड, इन सब तरह की लाइंस ये दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा सीखने को तत्पर है, समझने को, आगे बढ़ने को, हर चीज को जानने को, हर चीज में हाथ आजमाने के लिए तत्पर है। परंतु यही सारी चीजें हमें भटकाती हैं, तो उन सब तरह के भटकाव से हमें बचना है। बाकी माइंड लाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लस शॉर्ट कैटेगरी का है। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज से लेन देन नहीं होता, पूरी बात जाननी ही नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, दैट्स इट। अब वो कैसे होगा, जैसे होगा, बाद में समझेंगे। तो ये बतला रहा है कि स्किल्ड बेस्ड वर्क से आपको ज्यादा प्रोग्रेस है लाइफ में। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा बनाता है और यहाँ से मरकरी लाइन का निकलना, जनरेट होना काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इन सब तरह की रेखाएं सिर्फ आइडियाज देती हैं, परंतु मरकरी पे देखने या जाने वाली रेखाएं सफलता देती है, पैसा कमाने के योगों को बढ़ाती है। तो आप अपने जीवन में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बस ये क्रॉस होने दीजिए 2026, इसके बाद में इतना ज्यादा प्रोग्रेस रहने वाला है कंटिन्यूस आपका। हर तरह के एक्शन इनिशिएशन से आपको लाइफ में लाभ मिलने वाला है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपकी सेल्फ मेड लक लाइन। यहाँ पर जो हमने देखा 25-6 में रेखा निकली, इसी तरह की सेम रेखाएं अब जाकर के फिर निकलना शुरू हो रही है, यानी 35, 38, 9 और 40 और 44 के एज में आकर के ट्रायंगल जैसे साइन मल्टीपल वे में बन रहा है, जिसमें घर बनता है या प्रॉपर्टी लेते हैं या एम्पायर खड़ा होता है, यानी लाइफ टाइम का बड़ा डिजायर, एम्बिशन, गोल इस ट्रायंगल में कंप्लीट होता है, जो मेजर लाइफ इवेंट को कंफर्म करता है। वैसे ही आप देखेंगे 1, 2, 3 लगातार ट्रायंगल बनते जा रहे हैं, देश विदेश की भरपूर यात्रा रहेगी। एक क्रॉस का साइन अवेलेबल है चंद्रमा पे, जो आपको बहुत बार नेगेटिव थॉट दे सकता है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम भी दे सकता है। इसका रेमेडी आपको दिया जाएगा। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से निभा सकेंगे क्योंकि सन लाइन की कंडीशन अच्छी है। मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी भी मजबूत रेखा नहीं है मरकरी की, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसाए रखना ज्यादा अच्छा रहेगा और बहुत सारी वरीज आते आते जीवन में आपकी रुकेगी। ये देवीय शक्ति, ये पराशक्ति के कारण है जो जुपिटर के ब्लेसिंग के अतिरिक्त आया। और वैसे भी जो इंसान साफ सुथरे दिल के रहते हैं, नियत साफ रखते हैं, ईर्ष्या द्वेषहीन भावना से दूर रहते हैं, वैसे ही उनके साथ कभी भी बुरा हो भी नहीं पाता है। तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंस और प्रोग्रेसिव मैनर में 40 टच करते से ही देखने को मिलने वाली है। और शुक्र के स्ट्रेंथ में देखेंगे तो सिंपल कुछ सपोर्टिव लाइंस अवेलेबल हैं। तो अपनों का दूसरों का सपोर्ट मिलता है, 2 बेबी होने के योग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा वरी इसमें नहीं रहती। शुक्र की ये कंडीशन और जुपिटर की इस तरह की कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिड लाइफ देता है। पार्टनर बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक और केयरिंग देखने को मिलते हैं। जब इस तरह के योग होते हैं तो इस कंडीशन में पार्टनर से जुड़ करके काम करना, पार्टनर के नाम पे काम करने पे भी फायदा काफी अच्छा मिलता है। तो मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग, जो प्रॉपर लग्जरियस लाइफ को कंफर्म करे वो रहेगा। बस अनस्टेबिलिटी की जो कमी है उसे हमें ठीक करना है। बाकी हर विषय में पर्याप्त ज्ञान और एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ में ले सकेंगे। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं बिल्कुल केतु के क्षेत्र पे बना हुआ, ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का साइन होता है, लेकिन केतु जो है वो सडन गेन, सडन सक्सेस, सडनली किसी भी तरीके का लाभ देने वाले प्लेनेट है। तो इस कंडीशन में अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स आपके लाइफ में मल्टीपल टाइम्स होने वाला है। तो केतु की डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप निष्काम कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने सोल डिजायर को फुलफिल करने पे ध्यान दीजिए, जर्नी के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, एंड रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले के समय पे जब ये सब सोशल मीडिया और ये सारी चीजें नहीं थी, शेयर मार्केट भी इवन, तो ऐसे लोगों को गड़ा खजाना मिलता था। तो जो रातों रात किस्मत चमकने वाली बात होती है वो यहाँ पर देखने को मिलता था। आज के टाइम में तो आप कहीं भी प्रयत्न और प्रयास करेंगे आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड मिलेगा। साधु संत महात्माओं की सेवा लगातार करनी चाहिए, फकीर जैसे सभी का सम्मान करके कहीं ना कहीं उन्हें खान पान की सेवा देनी चाहिए। और जो जीव हैं
उनके लिए भी दान धर्म करते रहना चाहिए। तो ये साइन बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगा और सोल डिजायर को फुलफिल करने वाला कॉम्बिनेशन रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके हथेली में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपका मन। दूसरा जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपका बहुत ज्यादा चीजों को पाने की इच्छा। तो मन हमेशा बड़ी सोच बड़ी नियत में लगाएंगे, जुपिटर सेटिस्फाइड, कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी एक काम में, डिसिप्लिन रहेंगे, सैटर्न यहाँ सेटिस्फाई जिसके कारण एंड रिजल्ट अच्छा, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करेंगे, क्वालिटी को अपने योग्यताओं को बढ़ाते रहेंगे तो सन अच्छा, लगातार लोगों को लाभ पहुंचाएंगे तो चंद्रमा और मरकरी अच्छा। और ये सारी चीजों के द्वारा जो सक्सेस वेल्थ क्रिएट होगा तो पार्टनर और फैमिली लाइफ अच्छा। तो हमें सिर्फ उपाय करना है यहाँ पर मार्स का और हल्के फुल्के अनसर्टेनिटीज का। इसके बाद किसी विषय को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और किस लेवल तक आप सक्सेस अचीव करेंगे तो देखिए एक सूत्र सभी तरह के सूत्रों को धागों को खोल देता है। वैसे ही यहाँ पर इस तरीके का जब ट्रायंगल देखने मिलता है तो ये इतना छुपा हुआ ट्रायंगल रहता है कि बारीकी से नहीं दिख पाता है, परंतु ये कंफर्मेशन देता है लिमिटलेस। अब अनएक्सपेक्टेड गेन से लाइफ में तो तब तक रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। तो जब तक हमारी इच्छाएं मनोकामनाएं जिंदा है तब तक एटलीस्ट ये साइन एक्टिवेट रहता है। और आप देख सकते हैं जहां से एक्सपेक्टेशन नहीं होगा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और बेस्ट रिजल्ट आपको लाइफ में वहीं से मिला है। तो बस इस बात का आप ध्यान रखें, इस चीज को सेटिस्फाइड करने में ज्यादा कंसंट्रेट करें। और लेफ्ट पाम देखेंगे तो यहाँ पर भी बाय बर्थ मून लक लाइन लाए लेकर के आए हैं जिसमें अपनों का दूसरों का पराये का सपोर्ट मिलता है। अच्छा खासा प्रोस्पेरिटी ग्रोथ वेल्थ क्रिएट करने की कॉम्बिनेशन, नेम फेम पाने की कॉम्बिनेशन, इस तरह की सनलाइन होती है तो बहुत सारे लोगों का काम सिर्फ आप जैसे जातकों के नाम के बलबूते पर हो जाता है। यह है कि कुछ भी बचाएंगे नहीं, सिर्फ इंजॉयमेंट करने वाला आपका नेचर रहने वाला है। खाओ पियो ऐश करो, जब सब कुछ है तो प्रॉपर यूटिलाइज करो। लेकिन यहाँ पर सेविंग्स होना, इन्वेस्टमेंट होना, पैसों का सदुपयोग होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर जरूर आपको थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए। और हर तरह के इनिशिएशन एक्शन लेने के पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी काम आप पकड़ रहे हैं शुरू कर रहे हैं तो प्रॉपर एंड नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, तो जाकर के स्टेबिलिटी आज के आज से लाइफ में आपके आना शुरू हो जाएगी। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।